आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा ये आप सभी जानते हैं कि हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने जैसे ही शपथ ली थी और शपथ के बाद किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या होती है सीमांकन, नामांकन। इसकी बहुत बड़ी समस्या थी। उसको पहले उन्होंने 1 महीने का समय दिया था, इस बार फिर 1 महीने का समय दिया है और बहुत सारे नामांकन बंटवारे के जो प्रकरण है वो एकदम निराकरण हो रहे हैं। अब साइबर तहसील चालू करने का भी निर्णय हो गया है। अभी तक नामांतरण की प्रक्रिया में, बंटवारे की प्रक्रिया में 75 दिन लगते थे। जैसे ही ये साइबर तहसील पूरे प्रदेश में चालू हो जाएगी, ये 25 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर सारे प्रकरणों का निराकरण हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने शिक्षा उज्जैन में ग्रहण की थी, संदीपनी आश्रम में, और मध्य प्रदेश से उनका बड़ा रिश्ता है। यहीं पर सुदामा जी की और उनकी मित्रता की गाथा, वो गांव भी हमारे उज्जैन जिले के अंदर ही है। और इसलिए जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मने और इसके लिए जनता से भी आग्रह किया है, कार्यकर्ताओं से भी आग्रह किया और कई स्थानों पर शासन में भी कार्यक्रम होंगे जन्माष्टमी को। बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मने, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने इच्छा प्रकट की है। रक्षाबंधन पंचायत स्तर तक हो, हमारी बहनों के बीच में जाएं हम और रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, आपस में एक दूसरे के चर्चा के माध्यम से सुख दुख का बंटवारा करें और रक्षाबंधन भी बहुत धूमधाम से मनाने का निर्णय लिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि जितने भी हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, आप सभी जानते हैं कि इस देश में प्रजातंत्र की हत्या हुई थी 25 जून को, जब आपातकाल लगा था और सारे देश को जेल बना दिया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने। वे सब लोग जो आज प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, उन लोगों ने ही प्रजातंत्र की हत्या की थी। उस समय पूरा देश जेल बन गया था और बहुत सारे उसमें से निरपराध लोग 24 महीने जेल में रहे, 18 महीने जेल में रहे। उनको लोकतंत्र सेनानी के नाम से सम्मानित किया गया था और उन्हें मानदेय भी दिया जा रहा। अभी लगातार हमारे बीच में से ऐसे लोकतंत्र सेनानी जा रहे हैं, तो उनके अंतिम संस्कार में 10,000 रुपये शासन देने का निर्णय लिया और राजकीय सम्मान से उनकी अंतिम यात्रा निकले। ये महत्वपूर्ण निर्णय सरकार ने लिया है। तकनीकी शिक्षा विशेषकर रीवा के लिए एक निर्णय हुआ। वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज है, 2 ही ब्रांच थी वहाँ पर, वहाँ कुछ ब्रांच बढ़ाई गई है क्योंकि वहाँ अब हमने प्रदेश में भी हम सारे ही पॉलिटेक्निक और आईटी की एक बार फिर से समीक्षा करेंगे। जहाँ जिस प्रकार के रोजगार की आवश्यकता है उस प्रकार की ट्रेनिंग देना। जैसे मैं बात करूं अगर पीतमपुर में ऑटोमोबाइल का क्लस्टर है, तो वहाँ पर आईटीआई पॉलिटेक्निक में उस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। यदि रीवा की हम बात करते हैं तो रीवा में सीमेंट इंडस्ट्री की आवश्यकता क्या क्या है, उस हिसाब से वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाए। ऐसे ही जैसे विदिशा में हमारे यहाँ कुल मिलाकर टेक्सटाइल का हब बन गया है, तो टेक्सटाइल में क्या आवश्यकता है उस हिसाब की ट्रेनिंग में पॉलिटेक्निक में और आईटीआई में दें। इस प्रकार के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कैबिनेट में निर्देश दिए हैं। जेल, ये बात सही है कि जेलों में सुधार लगातार चल रहा है। आज मुख्यमंत्री जी ने फिर से कहा है कि वहां पर सांस्कृतिक आध्यात्मिक गतिविधियों का केंद्र बने, साथ ही उनकी कौशल कला, उसके ऊपर भी ध्यान दें। सागर का आज बड़ा उल्लेख हुआ। सागर के हमारे केदी भाई बहुत अच्छा उन्नत कपड़ा बनाते हैं, जो लोग बिल्कुल लाइन से खरीदते हैं उनके यहाँ, और लगभग पूरे प्रदेश में जेल के कैदियों के द्वारा उत्पादन से लगभग 4 करोड़ से अधिक की राशि का लाभ भी हुआ है। हम उनको किस प्रकार जेल सुधार की योजना कर सके, उसके लिए एक कमेटी भी हमारी, विशेषकर हम जेल के अंदर योगा, आध्यात्म, इसके ऊपर फोकस करेंगे और उनको तकनीकी शिक्षा भी देंगे, जिससे कि वे स्वयं का रोजगार कर सके, जेल का वातावरण सुधारें। इस दिशा में
आज निर्णय लिया गया है। कुछ नई जेल भी बनाने का निर्णय हुआ है। जो नए जिले बने हैं उनको वहाँ पर नई जेल बनाए, जैसे मैहर नया जिला बना है, वहाँ पर एक जेल बनाने का निर्णय लिया। ऐसे बुरहानपुर के अंदर एक जेल बनाने का निर्णय लिया। तो जेल की व्यवस्था भी सुधरे और वहाँ पर कैदियों के साथ उनको ट्रेनिंग भी मिलेगी, वो निकलने के बाद बाहर आए। दूसरा, ऐसे कई गरीब कैदी हैं जो छोटे छोटे दंड नहीं भरने के कारण जेल के अंदर है। बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उनका पैसा हम भरेंगे और उन कैदियों को रिहा करेंगे। और साथ ही 15 अगस्त में भी अभी ऐसे कैदी जो ओल्ड एज के हैं, जिनकी लंबी सजा हो गई है, उनको भी मुक्त करने का निर्णय लिया। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।